Good morning. Welcome again in the history class. In the last period, we have started the lesson fourth economic development. ये लेसन हमारा चल रहा है. पिछले बार हमने पेज नंबर 20 तक देखा था. Now onwards we have to complete it today. New economic policy देखना है हमें. पेज नंबर 20. The year 1991 is very important in the history of modern India. 1991 ये भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में ये सबसे इंपॉर्टेंट था. वाई? आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन, अभी तक हमारे देश में 10 जनरल इलेक्शन हुए थे 1901 तक. पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री बने विथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर. और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. ही अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेप्ट की, लिंकिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दी उन्होंने. फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वेर ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी. इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल बदल करने किए गए. इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन द ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम. और भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ी गई. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज अ क्राइसिस सिचुएशन. ऐसे स्थिति ने भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्राइसिस थी. बिफोर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक चार्ज, चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर. नरसिम्हा राव के पहले चंद्रशेखर ये प्राइम मिनिस्टर थे. ड्यूरिंग हिज टेन्यूर द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन वॉज 17%. और इन्फ्लेशन का जो रेट था वो 17% था. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1. और इकोनॉमिक जो ग्रोथ था वो 1.1 नीचे चला गया था. इतनी विकट अवस्था थी भारत की. इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इंपोर्ट फॉर अ वीक. एक हफ्ता पैसा चलेगा इतना ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, रिजर्व. एक हफ्ते चलेगा इतना, इससे ज्यादा नहीं. इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन. विदेशी लोन पे करना भी मुश्किल हो रहा था. इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट, और उसका इंटरेस्ट भी देना था. इट में 1991 द गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन. सरकार ने उस सिचुएशन का कंट्रोल करने की कोशिश की बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व. जो सोना था सरकार के पास जमा, वो बेचना चालू किया. एंड बाय मॉर्टेजिंग सम. बिफोर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट द VP Singh government had incurred liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving of the loan of all farmers. क्योंकि सभी फार्मर को उन्होंने लोन दे दिया था. The proportion of the internal loans of central and state government together to the gross domestic product was 55%. 55% domestic product था. In 1981 foreign loan was 2,350 crore डॉलर. 1981 में भारत पर कितना लोन था? 2,350 करोड़ डॉलर. इट इंक्रीज टू 8,380 करोड़ डॉलर इन 1991. और 1991 में वो 8,380 बन गया. इतना करोड़ डॉलर लोन था. एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर. हमारे पास केवल 100 करोड़ डॉलर थे. दिस आल्सो हैड द बैकग्राउंड ऑफ द इंक्रीज ऑयल प्राइसेस. और इसके कारण ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए. ड्यू टू इन्वेशन ऑफ कुवैत बाय इराक इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन. और लोन रेज करना भी मुश्किल था. इवन द नॉन रेसिडेंट इंडियन स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया. जो नॉन रेसिडेंट थे इंडियन, उन्होंने भी अपना पैसा जो डिपॉजिट था वो निकालना चालू कर दिया. रेमेडीज
पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह अ फाइनेंस मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर करके उनको अपॉइंटमेंट किया इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से निकलने के लिए। डॉक्टर सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही करेक्टिव उपाय किए। द सिचुएशन बिगैन टू चेंज, और धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले उन्होंने फॉरेन का जो रिस्ट्रिक्शन था वो रिमूव कर दिया। ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज, 18 इंडस्ट्री के जो लाइसेंस सिस्टम थी वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। In view of the increasing losses in the public sector industry, he opened up the public sector for investment by private industry. प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट खोल दिया। In order to bring the share market under control, he established the Security and Exchange Board of India. Exchange Board of India, Security and Exchange Board of India की स्थापना की 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कंप्यूटराइज कर दिए। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द सेप्टिक ऑफ रिसेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ग्रीव ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ये फाइनेंस मिनिस्टर थे वो तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमारा सोना गिरवी था वो हमने छुड़ा लिया। गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास और कैपिटल क्लास, इनसे हमें सपोर्ट मिला। एज द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर चालू किया। मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में मोबाइल फोन चालू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट किया एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी चालू की। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद WTO। इन 1995 इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने भारत। The organization had the following objective। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था? टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो फ्री करना। टू पुट टू एन एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनरी लॉज, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है कानून उनको एंड करना। रूल्स एंड पॉलिसी दैट आर हर्डल इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एंड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड with the help of the formal multi-party mechanism, और फॉर्मल मल्टी पार्टी मेकानिज्म के द्वारा ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना, सुरक्षित करना। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड द ट्रेड एग्जिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। इट रेगुलेटेड कॉमर्स, उसके कारण वाणिज्य में रेगुलेशन हुआ। इन इंडिया देयर वेर अपोज्ड, लेकिन भारत में अपोज किया गया। Extreme views about the World Trade Organization, yet India decided to take its membership। फिर भी भारत ने डिसाइड किया कि हम इसके मेंबरशिप हो जाएंगे। The provision of the World Trade Organization are regarding grants। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रांट के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, इन सभी में हमें एक तरह की सहायता मिली। Sector of electricity, water, transportation, education and health rapidly commercialized since India became a member of World Trade Organization। जब से भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना तब से हमें सभी फील्ड में सहायता मिलने लगी। As per the various report of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, लाइक रिडक्शन इन द बिलो पॉवर्टी, हमारी जो गरीबी है वो हमने कुछ हद तक कम की। बीपीएल पॉपुलेशन कम किया हमने। डिक्लाइन इन्फेंट मॉर्टेलिटी अवेलेबल और फैसिलिटी रिगार्डिंग द ड्रिंकिंग वाटर, पानी में बहुत सारी हमने सुविधा की। एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और जो वेस्ट जाता था हमें उसको हमने कंट्रोल किया। इंडिया साइन द साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट
फिर इंडिया ने साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में सिग्नेचर की along the lines of the World Trade Organization. India removed the import restriction on several commodities. बहुत सारे कम्युनिटीज पर भारत ने इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया. फॉर सार्क कंट्रीज इंडिया आल्सो गेव डिस्काउंट ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज. भारत ने इंपोर्ट ड्यूटीज पर डिस्काउंट भी दिया. इंडिया ओपनड अप द इंश्योरेंस सेक्टर. भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर भी खोल दिया टू प्राइवेट के लिए एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए. So in this way we have learned about the journey of India's economy. इस तरह से हमने इस चैप्टर में भारत की जो जर्नी थी इकोनॉमी में वो हमने देखी. We have come a long way from mixed economy to globalization. हम बहुत ही कई समय से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत की है और चालू भी है. In the next chapter we are going to study India's progress in other field. अब दूसरे फील्ड में भारत ने किस तरह से प्रगति की वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म में आपको 4 लेसन है हिस्ट्री के और 3 लेसन है आपको पॉलिटिकल साइंस के. पॉलिटिकल साइंस का हमारा चल रहा है शाम को, वो आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट पीरियड.